सूफी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? नीचे सब लड़कियां ढोलक बजा रही हैं। ज़ूबी की फ्रेंड्स भी आ गई हैं और सब तुम्हें बुला रही हैं। सूफी बेटा, तुम फिर रो रही हो? कब तक इस तरह रो रो कर मेरा सुकून चैन बर्बाद करती रहूंगी? तुम अच्छी तरह जानती हो कि मैं तुम्हें रोता देख नहीं सकती हूँ। इधर देखो मेरी तरफ, मेरे बच्चे, तुम्हें बहुत हिम्मत से काम लेना है। तुम मेरी बेटी हो, मेरी बेटी। मेरी बेटी इतनी बुज़दिल कैसे हो सकती है? मैंने सारी जिंदगी बहुत बहादुरी से और सब्र से सब कुछ बर्दाश्त किया। किसकी खातिर? तुम्हारी खातिर बेटा, ताकि तुम्हें इस बात का एहसास ना हो कि तुम्हारी माँ किस दुख से गुजरी है। दूसरों के सामने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाकर बात करती रही, ताकि किसी को पता ना चले कि मुझ पे क्या बीत रही है। किसके लिए बेटा? तुम्हारे लिए, ताकि तुम्हें और एतमाद और मजबूत बना सकूं। मैं थक गई हूँ माँ, मैं मजबूत रहते रहते थक गई। सुबी ने आज बहुत बुरा भला कहा मुझे। क्या कहा उसने तुम्हें? नहीं बता सकती, बता सकती मैं आपको। बहुत बदल गई है मामा, नफरत करने लगी है मुझसे। ऐसी बात नहीं है बेटा, तुम्हें तो पता है वो ऐसी है। हम दोनों से बदतमीजी करती है ना वो, लेकिन बाद में ठीक भी हो जाती है। तुम उसकी बात दिल पर मत लिया करो मेरी जान। जल्दी से तैयार हो जाओ, नीचे आ जाओ। टूटे हुए हैं किनारे, बहते हुए आसमां के, खाली है दिल का मकान। शाज़ेब, फॉर गॉड्स सेक मुझे फोन करना बंद करो। 2 दिन बाद मेरी शादी है। डोंट यू अंडरस्टैंड दैट? देखिए, मैं शाज़ेब का दोस्त बात कर रहा हूँ। आपके लिए एक बुरी खबर है। शाज़ेब ने सुसाइड अटेम्प्ट की है और उसने नींद की बहुत सारी गोलियां निकल ली हैं। कहाँ है वो? कौन से हॉस्पिटल में? ये तो आपको मैं नहीं बता सकता। वैसे भी 1-2 दिन में आपकी शादी है, आप शादी की खुशियां मनाइए। शाज़ेब जिए या मरे, आपको उससे क्या? प्लीज प्लीज मुझे बताएं वो किधर है। मैं उससे मिलना चाहती हूँ। मैंने आपसे कहा ना, अब कोई फायदा नहीं है। मगर मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूँ, शाज़ेब आपसे बहुत मोहब्बत करता है और वो आपके बगैर रह नहीं पाएगा। और इस दफा अगर वो बच भी गया ना, तो वो दोबारा ये कोशिश जरूर करेगा। वो आपको दीवानों की तरह चाहता है। अगर आप उसे जिंदा सलामत देखना चाहती हैं ना, तो प्लीज ये शादी रुकवा दे वरना। कितना चैट करे यार तू, हैं? मानता खैर, चल भाई, तेरा काम तो हो गया। अब खुश है ना? खुश मैं तब होऊंगा जब सूबी सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पास आ जाएगी। तुझे लगता है इतना बड़ा कदम उठाएगी वो? मुझे पूरा यकीन वो जरूर आएगी। ऐसा कौन सा जादू है तेरे पास? हमें भी सिखा दे भाई।
सिखा देता हूँ, मैं कौन सा मरा जा। वैसे अमीर ज़ादियों को पटाना ना तुम जैसे बेवकूफों का काम ही नहीं। अब सॉरी, हाँ बुरा नहीं मानना, अब स्टाइल के साथ साथ दिमाग का होना भी बहुत जरूरी है मेरे दोस्त, बहुत जरूरी है। अच्छा फर्ज कर अगर वो तेरे पास आ भी गई, तुम दोनों एक हो भी गए और उसके बाद उसके बाप ने उसको अपनी जायदाद से आग कर दिया, तेरे लेने के देने पड़ जाएंगे। फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, तौसीफ अहमद की जान है ज़ुबी, लाडली है वो, लाडली। ज्यादा से ज्यादा यही कोई 2 से 3 महीने की नाराजगी होगी बेटी से, फिर वो सब कुछ भूल भाल के मुझे अपना दामाद एक्सेप्ट करेगा। यस। और हाँ, एक और पते की बात बताऊं, ये जो सगे रिश्ते होते हैं ये इतनी आसानी से नहीं टूटते मेरे दोस्त, नेवर। चीज है लाले दी, चीज तो है। तूने एक्टिंग बड़ी अच्छी की। तुम्हारे मूड को क्या हुआ है? कुछ नहीं। कुछ तो है। फोन किसका था? हाँ, मेरी दोस्त का। सब लोग देख रहे हैं, अपना मूड ठीक करो। इतना मुंह फुला के बैठी हो, लोग क्या सोचेंगे? हेलो हेलो, शाज़िब कैसे? ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। मैं कल उसे मिलने आऊंगी। कौन सा हॉस्पिटल में है वो? कल सुबह उसे डिस्चार्ज कर देंगे, लेकिन आप आने की जहमत मत कीजिए, अपनी शादी की तैयारियां कीजिए आप। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि शाज़ेब आपकी बेवफाई बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो सिर्फ आपके लिए अपना दुबई का प्रोजेक्ट छोड़कर यहाँ पर आया है, लेकिन आप खैर अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ ज़ुबी, बहुत ज़्यादा। आज रात हम निकाह के बंधन में बन जाएंगे और हमेशा के लिए एक हो जाएंगे। क्या हुआ, तुम सुन रही हो मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ? हाँ, सुन रही हूँ। आई थिंक देयर इज समथिंग रॉन्ग। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसा है कि मैं पिछले 3 दिनों से तुम्हारी तबीयत में अजीब सा बदलाव देख रहा हूँ। मुझे लगता है कि तुम ज़्यादा खुश नहीं हो, गुमसुम सी, उदास सी। मैं तुमसे बात कर रहा होता हूँ और तुम अपनी दुनिया में कहीं गुम होती हो। ये सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हो रहा। ओह आई सी, तो अब समझा मैं सारी बात। तुम इसलिए अपसेट हो, जाहिर बात है, अपने घर वालों को मिस जो करो। मगर तुम कौन सा शादी करके कहीं दूर जा रही हो? अपने घर से 2 कदम के फासले पे तो रुखसत होकर जा रही हो। जब घर वालों की याद सताए तो जाकर मिल आना। इसमें इतना टेंशन लेने की क्या जरूरत है? जस्ट रिलैक्स नाउ। चलो घर चलते हैं। चलो।
अरे ढोल लेके कहाँ जा रही? अरे ज़ूबी कहाँ थी तुम सुबह से? चलो बैठो इधर आके। क्या तरीका है वैसे? क्या जरूरत थी आज ज़ुहैब से मिलने जाने की? आज ही तुम्हारी मेहंदी और निकाह भी, 2 दिन बाद रुखसती हो जाएगी। ज़ूबी, तुम्हारा ब्राइडल ड्रेस मैं तुम्हारे डिजाइनर से लेकर आ गई हूँ, तुम्हारे बेडरूम में है। और हाँ, आज मेहंदी का जोड़ा भी वहीं पड़ा है, तुम रात को वहीं पहन लेना। ओके सकीना, जरा सारा सामान ज़ूबी के कमरे में रख दो, और बेटा तुम आकर जरा इसको मेहंदी लगा दो। ओके। मेहंदी? हाँ जाहिर सी बात है, तुम्हारी शादी और ये मेहंदी नहीं लगवाओगी? दोनों हाथों में लगाना भर भर के। अरे सूफी, हम जरा मार्केट तक जा रहे हैं, शाम हो जाएगी, मेहमान आए तो जरा देख लेना बेटा। मामा, मेहमान भी तो शाम तक ही आएंगे, आप बेफिक्र हैं, अभी बहुत टाइम। चलें? हाँ, और बेटा दादू कमरे में आराम कर रही हैं, दवा याद से दे देना उन्हें। जी, मैं अभी आती हूँ। मैं लड़की होके अपना सब कुछ छोड़ सकती हूँ, मुझे अपना क्यों नहीं सकते हो? मुझे तुम्हारे बाप के बारे में पता है, अगर उन्हें पता चल गया ना, वो मुझे लॉकअप करवा देंगे। तुम्हारे डैड ने मुझे ब्लैकमेल किया, उन्होंने कहा कि अगर मैं तुम्हारी जिंदगी से दूर ना गया तो वो मुझ पे झूठा केस कर सकते। प्लीज खुदा के वास्ते मेरी मोहब्बत पे शक न करो। सोबी, इस दिल ने सिवाय तुम्हारे किसी और को नहीं चाहा।